हाय दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो जैसा कि हम बताए थे कि 12th की क्लास के लिए ये वीडियो है, ठीक ना। तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था और फिर कहा था कि हम फ्लावर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम फ्लावर लेकर आए हैं, तो हम फ्लावर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्लावर कहाँ से निकलते हैं, फ्लावर में कैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, कैसे नर जननांग और मादा जननांग का विकास होता है फ्लावर्स में, और उनके बाद उनके जननांग में क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे परागकण का बनना, ठीक ना, अंडाणु का बनना, ये सभी फ्लावर्स में होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कैसे ये होते हैं। तो फ्लावर के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके कितने चक्र होते हैं। चक्र का मतलब इसमें कितने चक्र होते हैं देख लीजिए। एक फ्लावर अगर हम ले रहे हैं किसी का पुष्प का, किसी भी पौधे यानी आवृतबीजी पौधों में पुष्प होता है ना, बताया था हमको। तो एक फ्लावर अगर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बनाया करिए। तो ये दोस्तों हम एक फ्लावर का अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, इसमें कहाँ नर जननांग है, कहाँ मादा जननांग है, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से इसको ध्यान से देखिए ये क्या है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बारी बारी से सब यहाँ पे समझाएंगे जितने भी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो ये फ्लावर जनरली हम ले रहे हैं, अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं उसका अंदर का, तो हम जानेंगे कि ये और ये क्या है, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आइए बना लीजिए फटाफट सब लोग, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग फटाफट बना लीजिए, जल्दी करिए जी। अब हमने यहाँ पे एक फ्लावर्स बना दिया, जी ओके। एक फ्लावर्स की संरचना हो गई, इस एयर प्लस कार्ड की संरचना हुई फ्लावर्स की, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम पता कर लेते हैं कि फ्लावर्स क्या होते हैं। तो फ्लावर्स जनरली कहाँ से निकलते हैं, हमने बताया था कि फ्लावर्स जो होते हैं पौधों के तने से निकलते हैं। तो पौधे के तने से निकलेंगे तो कुछ इस तरह के रहते हैं, कली के रूप में ऐसे बंद रहते हैं, ठीक है। तो कली के रूप में पहले कली आता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो कली निकलते हैं ना, तो उसी में क्या होता है, एक फ्लावर्स में जो होते हैं ना कली, इसमें क्या होता है, नर जननांग तथा मादा जननांग का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं कि नर जननांग तथा मादा जननांग का विकास कहाँ हो रहा है, जब तने से पुष्प निकलते हैं ना, उसमें जब कली के रूप में रहता है, तो इस कली में ही क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग का विकास होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 4 चक्र होते हैं। इसमें फ्लावर्स में कितने चक्र होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, पूर्ण से विकसित हो जाता है फ्लावर्स और फूल क्या होते हैं, खिल जाते हैं, तो उस समय कौन कौन से चक्र होते हैं। तो पुष्पों में कहेंगे कि एक पुष्पों में 4 चक्र होते हैं। पुष्पों में कितने चक्र होते हैं दोस्तों, पुष्पों में 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। अभी हम जानेंगे कैसे 4 चक्र होते हैं। तो पहला चक्र जो आपका होता है वह बाह्यदलपुंज, दोस्तों हिंदी में है ये, अभी इंग्लिश के बाद चाहे इंग्लिश में बताएंगे, दोनों चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। तो पहला चक्र कौन सा है, ये बाह्यदलपुंज। कौन सा दलपुंज, बाह्यदलपुंज। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, सेपल।
क्या जानते हैं दोस्तों? सेपल। इसको हम सेपल भी कह सकते हैं और कैलिक्स भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्यदलपुंज। कौन सा दलपुंज? बाह्यदलपुंज। तो आइए देख लेते हैं पहला चक्र पुष्प में कहाँ है बाह्यदलपुंज। पुष्प को लेकर चले ना, तो जो बाह्यदलपुंज आपको ये और ये दिख रहा है ना, ये दो इधर, तो ये दो दिख रहा है। ऐसे जनरली इसको काट काटा गया, ऐसे सीधे काट दिया जाए और इस तरह की संरचना दिख रही है। तो अगर देखें तो दो इधर है तो दो पीछे भी होंगे। तो ये जो जनरली आपको दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है? हम एक ही को दर्शा देंगे, आपको समझ जाइएगा कि दोनों है। तो ये क्या है? ये क्या है? कैलिक्स है। तो कैलिक्स को दोस्तों क्या कहते हैं? आप लोग जान लीजिएगा कि ये बाह्यदलपुंज है। ये जो है ना पहला चक्र हो गया। अभी ये ऐसे ऐसे पहला चक्र इधर से, फिर उसके ऊपर दूसरा चक्र, ये जो दिख रहा है कोरोला। जब हम पुष्प बनाते हैं ना दोस्तों, ऐसे करते हैं, अगर ऐसे हम पुष्प बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये पुष्प अगर बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, एक जनरली एक रूप ऐसे करके, ये हो गया। फिर इसको क्या रहता है? ऐसे लगे रहता है इस पे। फिर उसके बाद क्या होता है? इस पे यहाँ से निकला होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो ये जो आपका है कैलिक्स है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हरे रंग बिरंगे होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं ना, ये कोरोला, तो यही इसी को ऐसे लंबे कट में दर्शाया गया, ऐसे लंबा करके। तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा। यही जो आपका क्या होते हैं, जो कलर होते हैं ना, जो कलरफुल होते हैं, खूब रंग बिरंगे हरे पीले लाल जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? ये कोरोला होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऐसे पुष्प होता है। तो पुष्प में ये हो गया। तो ये जो नीचे हरे कलर का दिखता है ना, हरे कलर का, यहाँ पे हरे कलर का रहता है ना, जो वही क्या होता है आपका बाह्यदलपुंज होता है। पुष्प में हरे कलर का किनारे किनारे लगा रहता है, वो क्या होता है? बाह्यदलपुंज होता है। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सभी चीजें मिलेंगी। तो ये क्या है? दूसरा, एकदम आसान भाषा में है ये। आप लोग दूसरा चक्र पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा। ये दूसरा क्या होता है? दलपुंज। भैया बाह्यदलपुंज हो गया, तो दूसरा क्या है? बाह्यदलपुंज या अंतःदलपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। कौन सा रोला? कोरोला। अब कोरोला दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेटल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये क्या हो गया? सेपल हो गया, ये क्या हो गया? पेटल हो गया। तो कोरोला को दलपुंज या पेटल्स को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पुष्प में ये कहाँ पे अंग है, कहाँ पे ये टिका हुआ है। उसको ढूंढ लेंगे हम लोग। तो ढूंढते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है? ये कोरोला है। क्या दोस्तों? कोरोला है, ठीक ना। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो गया? दलपुंज हो गया। तो ये जो दलपुंज होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं, एकदम पूरे एकदम चमकीले कलर होते हैं, रंग बिरंगे एकदम होते हैं। अभी की शादी जहाँ पे हो रहा है ना, रंग बिरंगे टेंट लगे हुए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया जो लाइट्स लगी हुई है ना। तो जो लोग जाते हैं रास्तों में कहते हैं थोड़ा रुक जाए, देख लिया जाए। तो ये क्या होता है? जो आपका कोरोला होता है बहुत ही रंग बिरंगा होता है, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इन दोनों का काम क्या होता है। इन दोनों को अगर हम माने तो ये क्या होते हैं? ये पुष्पों में सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग। आप सोच रहे होंगे सर सहायक अंग क्या? सहायक अंग क्या? तो ये सहायक अंग जिसके हम रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, तो रिप्रोडक्शन में सहायक अंग होंगे। कौन? बाह्यदलपुंज और दलपुंज। तो जो बाह्यदलपुंज और दलपुंज होता है वो प्रजनन में क्या होता है? एक सहायक अंग होता है, हेल्पफुल ऑर्गन्स होता है, जो सहायता करता है किसमें? प्रजनन क्रिया में। प्रजनन क्रिया में सहायता कौन करता है? बाह्यदलपुंज और दलपुंज। इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं दोस्तों? सहायक अंग मानते हैं। तो ये जो दो चक्र है ना दोस्तों, ये जो दो चक्र है वो क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं, जिसमें पुष्पों में क्या करने के लिए? प्रजनन क्रिया करने में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों। तो पूरा आप देखिए वीडियो, और इसको वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करिए। आपके दोस्त भी बहुत बेचैन होंगे इस वीडियो को देखने में। अगर एक बार दिखा देंगे तो बार बार कहेंगे सर अगला वीडियो अगला वीडियो। तो यहाँ पे देख लीजिए तीसरा। तो तीसरा चक्र दोस्तों क्या है? इसमें दिख रहा कि इसके साथ ये जुड़ा था, तो दूसरा चक्र हो गया। मान लीजिए पहला चक्र था, यहाँ पे आएगा दूसरा चक्र, तीसरा चक्र ये होगा ना, तीसरा चक्र ये होगा ना। तो एक जैसे दिख रहा है, तो एक उसी में जुड़ाएंगे। मान लीजिए ये दोनों एक ही जैसे दिख रहा है,
ये भी दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं और ये भी दोनों क्या हो रहा है, एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो इनका चारों का नाम क्या है, चार दिख रहे हैं एक जैसे, तो इनका एक ही नाम होगा जब एक जैसे दिख रहे हैं। तो आइए तीसरे चक्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा चक्र आपका होता है एंड्रोसियम। क्या होता है दोस्तों, एंड्रोसियम। सर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, सर इंग्लिश नहीं समझ, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। एंड्रोसियम को हम बोलते हैं नर जननांग। क्या बोलते हैं, नर जननांग। तो ये तीसरा चक्र हो गया। और एंड्रोसियम का और एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेमन, ठीक ना, स्टेमन कहते हैं। समझ आया, स्टेमन क्या होता है, इसको स्टेमन को बोलते हैं पुंकेसर। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, तो नर जननांग है, सही है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुमंग बोलते हैं। और ये पुमंग में क्या होते हैं, स्टेमन होते हैं, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। तो ये जो होता है जनरली, ये क्या होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं। क्या होते हैं, एंड्रोसियम। ये यानी पुमंग है, ये क्या है, पुमंग है। और इसी पुमंग को हम बोलते हैं दोस्तों नर जननांग। कौन सा जननांग, नर जननांग। क्या दोस्तों, ये पुमंग नर जननांग है, ठीक है दोस्तों। शायद आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा चक्र क्या हो गया, ये एंड्रोसियम। और ये एंड्रोसियम क्या होता है दोस्तों, स्टेमन इसमें होता है। स्टेमन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं फ्लावर्स में, नर जननांग। और यही नर जननांग क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है दोस्तों। तो तीन चक्र आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये एंड्रोसियम नर जननांग है, इसमें नर बॉडी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा भाग लेते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें हम जानते हैं। तो नर हमने देख लिया, और बात आती है बिना मादा के कैसे सेक्स होंगे। तो आइए देख लेते हैं चौथा चक्र जो होता है दोस्तों, मादा जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। आइए देख लेते हैं। तो चौथा चक्र क्या होगा दोस्तों, गाइनोसियम। क्या होंगे, गाइनोसियम। दोस्तों चौथा चक्र जो होता है गाइनोसियम होता है। और गाइनोसियम को हिंदी में कहते हैं जयांग। क्या बोलते हैं दोस्तों, जयांग बोलते हैं। और ये जयांग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है जयांग में, पिस्टल होते हैं। क्या दोस्तों, पिस्टल होते हैं। और पिस्टल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्री केसर कहते हैं। अब बात आ गई इसमें पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब नर जननांग और स्त्री केसर का मतलब होता है दोस्तों मादा जननांग। बिल्कुल सही, क्या होता है, मादा जननांग, ठीक ना। क्या होता है दोस्तों, मादा जननांग। ओके, तो ये हो गया चार चक्र आपके फ्लावर्स की जो जनरली दिख रहा है। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और ये मादा जननांग तंत्र कहाँ पे है, सर जी आप बता रही है मादा जननांग कहाँ पे है। तो ठीक है, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ से, ये जो पार्ट्स दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे ऐसे बने हुए हैं, देखिए यहाँ से पूरा ये जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा पोर्शन जो है ना दोस्तों, ये आपका क्या होता है, मादा जननांग होता है। क्या होता है, पूरा मादा जननांग, मादा जननांग, ठीक है। तो ये मादा जननांग हो गए हैं। ये चारों जो दिख रहे हैं ये क्या हो गए, नर जननांग हो गए हैं। ये क्या हो गया आपका अंतःदलपुंज या दलपुंज। ये आपका जो कैरिक्स है उसे तो बोलते हैं बाह्यदलपुंज। तो पहला चक्र हो गया, दूसरा चक्र हो गया, तीसरा चक्र होगा, चार चक्र। तो इसमें कितने चक्र पाए जाते हैं दोस्तों, चार चक्र पाए जाते हैं। किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में कितने चक्र पाए जाते हैं, फ्लावर्स में चार चक्र पाए जाते हैं। तो ये फ्लावर में हम कहेंगे कि चार चक्र पाए जाते हैं। पहला जो होता है बाह्यदलपुंज जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं, उसको सेपल भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरा क्या है आपका पेटल्स है, पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं तथा इनका हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे चक्र होते हैं। और ये दोनों चक्र की बात करें तो प्रजनन क्रिया में सहायता करते हैं, इसीलिए हम इसका क्या बोलते हैं, दूसरे चक्र को सहायक अंग बोलते हैं दोस्तों। आ जाइए तीसरा और जो चौथा चक्र होता है वो क्या होता है, आप इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, मुख्य चक्र होते हैं दोस्तों।
मुख्य चक्र होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताएंगे हम इन दोनों में, इन दोनों चक्रों में क्या क्या होते हैं। सबसे मेन भूमिका जो होती है इन दोनों चक्रों की होती है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सार्गन मानते हैं या इंपॉर्टेंट साइकिल्स मानते हैं। मुख्य चक्र, ठीक है, मुख्य अंग वो है दोस्तों, क्या है, इंपॉर्टेंट सार्गन होते हैं। कौन? एंड्रोसियम और गायनोसियम। जयांग तथा पुमंग जो होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, मुख्य अंग होते हैं इसमें, फ्लावर्स में। तो आइए हम देख लेते हैं एक एक करके जल्दी से, इसमें फ्लावर्स में क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं फ्लावर्स में दोस्तों। आइए हम जान लेते हैं कि फ्लावर्स में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्लावर की बात करें, अगर इस फ्लावर्स में बात करें तो क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, आइए जान लेते हैं। तो फ्लावर्स में जो होता है जनरली ना, आइए एक एक की बात करेंगे। फ्लावर्स में क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में क्या बनते हैं, मेल गैमीट। क्या बनते हैं दोस्तों, मेल गैमीट्स। ओके, दूसरी बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसमें किसका निर्माण, जी हाँ दोस्तों, फीमेल गैमीट्स। जब फीमेल गैमेटोफाइट तो किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमीट्स का। अब हम किसमें, गैमीट्स, यानी इसको बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। इसको युग्मक हम बोल दिए, इसको गैमीट्स का हिंदी क्या होता है, युग्मक। और फीमेल का जो होता है हिंदी मादा होती है, और जो मेल का हिंदी का क्या होता है, नर होता है। गैमेटोफाइट, युग्म उद्भिद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, युग्म उद्भिद, ठीक है दोस्तों, युग्म उद्भिद होता है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, और इसको भी क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद क्या मतलब, नर युग्मकोद्भिद, और उसके बाद क्या दोस्तों, मादा युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया दोस्तों, और मादा युग्मकोद्भिद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया दोस्तों। तो आइए अब युग्मकोद्भिद बन गए। अब युग्मकोद्भिद क्या बनाएगा, इसमें गैमीट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। मेल युग्म जो नर युग्मकोद्भिद होगा नर युग्मक बनाएगा, और जो मादा युग्मकोद्भिद होगा वो मादा युग्मक बनाता है। तो आइए इसके बाद क्या होता है, युग्मक बनने के बाद एक चर्चा और करेंगे, यानी हम इसमें युग्मकों की बात करेंगे, और युग्मकों के बाद किसकी बात करेंगे दोस्तों, ऐसा है आप लोग इसको नोट्स करते रहिएगा। युग्मक के बाद क्या बनते हैं, युग्मक के बाद हम चर्चा करेंगे जाइगोट की। तो इसके पहले हम क्या, जब युग्मक बन जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे किसका, पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे दोस्तों। पॉलिनेशन यानी कहते हैं परागण। तो उस पर किसका चर्चा करेंगे, परागण की चर्चा करेंगे। अब ये क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गए। जब पॉलिनेशन हो गया तो उसका हम क्या करवाएंगे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। तो इस चैप्टर में इसका निषेचन का चर्चा करते हैं। अब क्या होगा, युग्मक बन गया, उसका पॉलिनेशन करवा दिया, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया दोस्तों। और जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्रिया में क्या होते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक ना दोस्तों, जो नहीं समझ आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, ठीक ना दोस्तों, युग्मनज होते हैं। अब इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बने, तो क्या हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया दोस्तों। अब युग्मनज के बाद क्या बनेंगे, युग्मनज के बाद हमारा एक प्रक्रिया आती है एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। अब ये चीज हमने क्या करवाया, एक ने मैंने नर युग्मोत्पोध लिया, एक मादा युग्मोत्पोध लिया, और इसमें पुष्पों में 4 चक्र हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या युग्मक बन रहे थे, इसमें भी युग्मक बन रहे थे। उसके बाद उन युग्मकों का मैंने क्या करवाया, परागण करवाया।
और उसके बाद मैंने उनको फर्टिलाइजेशन करवाया और युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? जब ये सभी चीजें हो जाएंगी तो हम इसके बाद क्या करेंगे? एक सीड की चर्चा करेंगे। और जबकि आवृतबीजी पौधों में जो सीड्स होता है वो किसके अंदर बंद होता है? फल के अंदर बंद होता है। तो उस फल की बात करेंगे दोस्तों। तो इतनी चीज की आपके अध्ययन करना है, बस इतने हेडिंग्स का अध्ययन करना है आपके पूरे जनन तंत्र में। जो पुष्प के जनन तंत्र होगा ना, तो इनमें पूरे किसका अध्ययन करना है? आपको रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करना है। नर युग्मक उद्भिद, मादा युग्मक उद्भिद का विकास हम पढ़ेंगे। फिर हम युग्मक पढ़ेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक को पढ़ेंगे। उसके बाद नर जो स्वपरागण और परपरागण में जो परागण दो प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम निषेचन करवाएंगे। निषेचन के बाद हम जाइगोट देखेंगे, तो युग्मनज का विकास भी हेडिंग आएगा। उसके बाद एम्ब्रियो का विकास देखेंगे। फिर सीड्स और फल कितने प्रकार से होते हैं, एक प्रकार की चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं पहला जो होता है, इसमें से हम पता करेंगे। तो ये और फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। आइए हम चर्चा करते हैं जो मेरा मेन जो है ना कॉन्सेप्ट, उसकी किसके बारे में? एंड्रोसियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आइए हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और हम किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? एंड्रोसियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। किसके बारे में चर्चा करेंगे? एंड्रोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां से क्या करते हैं दोस्तों? यहां से हम किसको उठा कर लेके आएंगे? यहां से हम इसको जो ये दिख रहा है ना चार, इसमें से एक ही का अध्ययन कर लेंगे तो चारों का अध्ययन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा इसको हम इसको अध्ययन कर लेते हैं। नर जननांग की जो होता है ना उसको हम अध्ययन कर लेते हैं, पुष्प से निकाल लेते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार की संरचना देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हम जब देखेंगे तो दोस्तों हम इस प्रकार की संरचना यहाँ से उठाएं और इसको क्या किए, हम इसको क्या किए, एक फिगर और बनाते हैं दोस्तों। एक फिगर और बनाएंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक फिगर हम और बनाना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छे से समझिए, कोई बात नहीं। ये और ये क्या है, हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अगर हम एक नर जननांग की बात करें तो क्या है, नर जननांग होता है। क्या दोस्तों, ये क्या है, नर जननांग है, जननांग। अब हम यहाँ पे नर जननांग की बात करें तो नर जननांग को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो हाँ हेडिंग डाल लीजिए, क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होते हैं। और एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुमंग बोलते हैं। तो हम पुमंग की चीज चर्चा कर रहे हैं पहले। तो जो पुमंग होता है वो नर जननांग होता है। ये दो भागों में बटा होता है। एक को हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। सर इसका इंग्लिश भी बता दीजिए, कोई लोग कह रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वृंततंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वृंततंतु या परागतंतु भी कह सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। वृंततंतु, तो वृंततंतु और क्या होते हैं, परागकोश। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंथर और इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है दोस्तों। तो एंथर और फिलामेंट क्या होते हैं, ये दो भाग होते हैं किसके, नर जननांग के। ये दो में ये पाए जाते हैं। एंथर की बात करें हम तो ये क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं। इसमें क्या बनेंगे, नर जननांग में नर गैमेट्स का निर्माण होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो नर जननांग होता है ये क्या होता है, एक लंबे आकार का होता है, डंठल के आकार का, यहाँ से बीच से जुड़ा होता है। ये क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। और बात करें फिगर्स की और, तो हम इस तरह का अगर फिगर्स बनाएं, अगर हम इस तरह का फिगर्स बनाएं दोस्तों, एक फिगर्स और बनाते हैं हम इसका पृष्ठीय, यहाँ से बनाए तो यहाँ बीच में कुछ स्पेसेस दिख रही हैं आपको। तो ये क्या होती हैं, एक कनेक्टिव होती हैं। क्या दोस्तों, कनेक्टिव होते हैं। कनेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, संयोजी। संयोजी में संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इनको संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और इनको पोषण देने का कार्य परागकणों को कौन करता है, ये संयोजी जो होती है ना, निकाय वो करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये फिलामेंट होता है, इस संयोजी के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, नर जननांग का भाग होता है। तो ये देखिए हमने परागकोश देख लिया और वृत्ततंतु देख लिया। ये दो भागों में कौन बटे होते हैं, आपके स्टेमन जो होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। क्या होते हैं, स्टेमन, ठीक ना। स्टेमन मतलब क्या, पुंकेसर जो होते हैं ये होते हैं,
ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये संयोजी जो कोशिकाएं होती है वो देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट देते हैं। इसका हम क्या काटते हैं दोस्तों, वीएस। वीएस का मतलब होता है वर्टिकल सेक्शंस, और वर्टिकल सेक्शन का हिंदी होता है अनुप्रस्थ काट। तो दोस्तों अनुप्रस्थ काट को हम अगर काटें तो किस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है, आइए हम अंदर की बातें कर लेते हैं। प्रागकोश को हम क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। प्रागकोश का अगर हम सेक्शन काटें तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट काटेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं दोस्तों, ठीक ना। अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटें तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से जाइएगा ना इस वीडियो से, कोई दिक्कत नहीं। लेट होती है सभी वीडियो बनाने वाली, अच्छे से नहीं बना तो भी दिक्कत। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे एक अच्छे सा पुष्प देख रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बन गया आपका क्या। अब बात करें एंड्रोसियम की, बात करें हम किसकी बात करें, एंड्रोसियम की बात करें। किसकी बात करें, एंड्रोसियम की, नर जननांग की। तो ये नर जननांग जो होते हैं ना, इसमें किसका निर्माण होता है, नर गैमेट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, नर गैमेट्स का निर्माण होगा। और मादा युग्मक में किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। तो इसका किसका अध्ययन कर रहे हैं, नर युग्मक का। तो हम किसका अध्ययन करेंगे, नर युग्मक का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होते हैं। तो चर्चा कर लिया और नर युग्मक की अध्ययन कर रहे हैं। तो नर युग्मक में जो प्रागकोश होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्रागकोश हैं। क्या है, प्रागकोश है। तो हमने प्रागकोश का क्या किया, वीएस लिया। वीएस लिया तो कुछ इस प्रकार के अंदर की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे अंदर किस प्रकार की संरचना है, तो हम कहेंगे कि प्रागकोश में क्या होते हैं, दो पाली होते हैं। अगर यहाँ से बात की तो एक पाली इधर, एक पाली इधर, तो कितने पाली, दो पाली होते हैं। तो प्रागकोश में दो पाली होते हैं। ठीक है, प्रागकोश में दो पाली होते हैं सर जी। तो प्रागकोश में दो पाली के बाद एक गोला गोला दिख रहा है, तो गोला पाली नहीं होते हैं दोस्तों। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये दो प्रकोष्ठ एक पाली में है तो दो पाली में कितने प्रकोष्ठ, तो हम कहेंगे दो पाली में चार प्रकोष्ठ पाया जाता है। कितने पाया जाते हैं दोस्तों, चार प्रकोष्ठ पाया जाता है। ठीक ना। तो क्या कहेंगे, दो पाली में चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें इन प्रकोष्ठों में क्या होती हैं, इन प्रकोष्ठों में होती हैं मातृ कोशिका होती हैं। क्या होती हैं, मातृ कोशिका। कौन सी मातृ कोशिका दोस्तों, जनन मातृ कोशिका होती है। और ये जनन मातृ कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती है दोस्तों, परागकण की निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, परागकण की। ठीक है ना दोस्तों। अभी क्या करती है, देखिए दो पाली में चार प्रकोष्ठ, उन प्रकोष्ठों में क्या होती हैं, मातृ कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पॉलन ग्रेन या परागकण का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये परागकण जो होते हैं ये गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, गैमेट्स होते हैं। किस गैमेट्स, ये नर गैमेट्स हैं, यानी नर युग्मक हो गए। समझ में आया दोस्तों। तो ये था आपका क्या था, एंड्रोसियम था। एंड्रोसियम में क्या थे, हमने अनुप्रस्थ काट लिया, इसमें दो पालियां मिली। उसमें क्या होते हैं, दो पाली में चार प्रकोष्ठ। चारों प्रकोष्ठ में क्या होते हैं, मातृ कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं जिनके कारण परागकण बनते हैं। और ये परागकण क्या होते हैं, इसके अंदर ठसाठस भर जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ठसाठस भर जाते हैं। और भरने की बात क्या होता है दोस्तों, और एक समय ऐसा आता है यहाँ से क्या होते हैं,
तो कुछ परागकण टूट जाते हैं, यहाँ से फट जाती हैं, स्फुटन हो जाता है और यहाँ से परागकण क्या होते हैं, इस रूप में बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इस रूप में बाहर आ जाते हैं। तो परागकण का निर्माण कोई पूछे तो किसमें होता है, तो परागकण का निर्माण जिसमें होता है एंथर में होता है। एंथर को हम परागकोश बोलते हैं। और जो परागकोश किसका भाग होता है दोस्तों, तो परागकोश जो होता है नर जननांग का एक भाग होता है और इसमें क्या होती है, परागकण भरी रहती हैं और परागकण से ज्यादा भर जाता है तो स्फुटन हो जाता है, फूट जाता है, भड़क जाता है, उसमें क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे इसका किसका, इसमें परागकण का जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है दोस्तों। तो जी नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।